नमस्कार साथियों। आरएस प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें से हिस्ट्री और पॉलिटी को लेकर के अभ्यर्थियों में एक संशय रहता है कि हिस्ट्री और पॉलिटी का जो सिलेबस है वो काफ़ी व्यापक है, काफ़ी विस्तृत है और उसमें से किस तरह से किया जाए। और क्योंकि जो समय जो होता है वो सीमित होता है, क्योंकि अभी प्रारंभिक परीक्षा 1 अक्टूबर को होने वाली है, तो सीमित समय को देखते हुए हिस्ट्री और पॉलिटी में से कौन से टॉपिक किए जाएँ और कौन से टॉपिक छोड़े जाएँ। एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसको हिस्ट्री और पॉलिटी के बारे में पहले से बिल्कुल भी पढ़ा हुआ नहीं होता है या पहले से बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उनके लिए कुछ टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किए कि आप कम से कम वो टॉपिक अगर कर लेते हैं तो आपको जो हिस्ट्री में से जो क्वेश्चंस जो या पॉलिटी में से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है इन टॉपिक्स में से आ जाएंगे। तो हिस्ट्री की बात करें तो प्राचीन भारत की अगर बात करते हैं तो प्राचीन में आपको कौन कौन से टॉपिक करने, एक तो आप सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बारे में आप पढ़ लीजिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लें। इसके अलावा प्राचीन काल में कला, वास्तु, भाषा और साहित्य, इनके बारे में पढ़ लें। ये टॉपिक जो हैं ऐसे हैं जिनमें पढ़ने में आपको अधिक समय नहीं लगेगा। आप मुश्किल से 1 या 2 दिन में आराम से इन टॉपिक्स को आप जो है कर सकते हैं। मुश्किल से 1 दिन में कर लोगे आप सिंधु, जैन, बौद्ध, कला, वास्तु और भाषा साहित्य के बारे में। तो इसमें से जो है आपके प्राचीन भारत के जो प्रश्न, आमतौर पे जो प्राचीन भारत से 5 या 6 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो उनमें से जो 2 या 3 क्वेश्चन आपको इनमें से मिल जाएंगे। बात करते हैं मध्यकाल की, तो मध्यकाल में क्या क्या पढ़ना है हमें। एक विजयनगर, अपने सिलेबस में विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां, तो विजयनगर के बारे में पढ़ लो आप, 1 या 2 पेज में विजयनगर आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मुगल काल में क्या, विशेष रूप से अकबर का शासनकाल जो है, अकबर के शासनकाल के दौरान जो भी घटनाएं हुई, जो भी चीजें हुई है, वो सारी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा मध्यकाल में कला एवं वास्तु, कला एवं वास्तु जो मध्यकालीन की रही है, जो सल्तनत काल की भी रही है और मुगल काल की, ये आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा चित्रकला और संगीत कला, इनके बारे में आप पढ़ लीजिए। एक चीज और इम्पोर्टेंट जो है वो है मध्यकालीन भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में आप पढ़ लें। तो ये टॉपिक आप मध्यकाल में पढ़ लोगे तो मध्यकाल के जो क्वेश्चंस जो आते हैं पिछले पेपर्स में जो आते रहे, 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 या 4 क्वेश्चन में से कम 2 क्वेश्चन जो है आप आराम से इन टॉपिक से ही आपको मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत का इतिहास है, उसमें आपको क्या क्या छोड़ना है क्योंकि काफी व्यापक है। इसमें से आप एक चीज कर लीजिए, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कीजिए, उसमें कौन कौन से नेता और संस्थाएं रहे। इसके अलावा आप गांधी जी और गांधी जी के साथ साथ जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चला है उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें। ये कम समय में आपकी चीजें हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा आपको इसका फायदा मिलेगा। इसी तरह अगर हम पॉलिटी की बात करें अगर, तो पॉलिटी में कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम कर सकते हैं और जहां से ज्यादातर जो क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो कम समय में कुछ टॉपिक जो हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम बात करेंगे राजस्थान पॉलिटी, जो राजस्थान पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल सीमित टॉपिक है और आप कम समय में उनको कर सकते हैं और उनमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और पिछले सालों के जो पेपर्स हैं उनको हम देखें तो लगभग राजस्थान ज्योग्राफी से जो है, राजस्थान पॉलिटी से जो है वो लगभग 10 से लेकर 15 के बीच में क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है, तो राजस्थान पॉलिटी करनी है। इसके अलावा क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक्स जो भी है, कॉन्स्टिट्यूशन कब से बना वहां से लेके कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स क्या क्या है, कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां कितनी है, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से आप इसका पढ़ लें, बेसिक्स इसके। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो आप अच्छे से कर लीजिए, ड्यूटीज अच्छे से कर लीजिए, फंडामेंटल जो हमारे मूल कर्तव्य है वो, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है हमारे जो नीति निर्देशक कर्तव्य, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इनसे रिलेटेड एक और चीज जो इससे जुड़ी जो अपन कर सकते हैं इसमें जो वो कमीशन, जितने भी कमीशन जो हमारे यहाँ बने हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे मानवाधिकार आयोग हो या अन्य जो भी है, तो इन कमीशंस को अपन जो अगर करेंगे तो कम समय में जो है हम इसको पढ़ लेंगे। कमीशंस में क्या क्या पढ़ सकते हैं कि इनका क्या क्या, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इनके लिए क्या है, या इनकी संरचना कैसी है, कार्यकाल क्या है, काम क्या है, इनके मेंबर्स या अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, इनको हटाया कैसे जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें आप कर लोगे तो इन टॉपिक्स को जो है, इन 4 टॉपिक्स को करने में आपको कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप 1 से 2 दिन में आप इनको कवर कर सकते हैं और इससे आपके पॉलिटी के जो टोटल जो 20 से 25 क्वेश्चन जो आते हैं लगभग, उनमें से आप जो है लगभग आप जो 15-17 क्वेश्चन आराम से आप इसमें से जो है कर सकते हैं इन टॉपिक से। मेरा ऐसा मानना है इनमें से क्वेश्चन जो है आ जाएंगे काफी। तो आप जो समय है, जिनके पास कम है, जो सीमित समय है और सेलेक्टिव टॉपिक करना चाहते हैं, उनको मेरा ये सजेशन है कि इन टॉपिक्स को आप जरूर करिए ताकि इसमें से क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। थैंक यू।